क्या आप भी स्टॉप लॉसेस हिट करवा करवा के तंग आ चुके हैं, या आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करती है और फौरन से आपकी फेवर में आ जाती है? तो आज मैं आपको अपनी एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ कि जिसमें आप कोई भी अपनी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, अगर आप उसको अपनी स्ट्रेटजी के साथ कंबाइन करते हैं तो आप एक नई स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं जो कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर भी सीख चुके हैं और अपनी साइकोलॉजी पे भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग मिस्टेक आपकी स्टिल खत्म नहीं हो रही, तो ये वीडियो आपके लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ जिसको मैं तकरीबन पिछले 4 साल से यूज कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती हूँ। मार्केट का जहाँ पे स्टॉप लॉस होता है वहीं पिन पॉइंट पे मेरी एक एंट्री होती है। तो हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी पे कि मार्केट में लिक्विडिटी क्या होती है, कौन से पॉइंट्स पे लिक्विडिटी क्रिएट होती है और किस तरह आप लिक्विडिटी को फाइंड करके अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं लिक्विडिटी क्या होती है। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। जैसे गाड़ी फ्यूल के बगैर नहीं चलती, ऐसे ही मार्केट लिक्विडिटी के बगैर मूव नहीं क्रिएट करती। मार्केट में कोई भी बड़ा मूव आने से पहले लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है और वही लिक्विडिटी में रिटेलर ट्रेडर ट्रैप होता है और स्मार्ट मनी प्रॉफिट बनाती है। इसीलिए आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही आपके टारगेट हिट होते हैं और उसी लिक्विडिटी में आप 10 बार अपने स्टॉप लॉस हिट करवा चुके होते हैं कि आपको अपनी स्ट्रेटजी पे फेथ ही नहीं रहता। लिक्विडिटी की 3 टाइप्स होती हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे बताने वाली हूँ, लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एंड तक देखें और लाइक भी करें। लिक्विडिटी की यहाँ पे मैं आपको 3 टाइप्स बताने वाली हूँ। ये टाइप्स आप अपने पास भी लिख ले। नंबर 1 पे है इक्वल हाई लिक्विडिटी, नंबर 2 पे है ट्रेंड लिक्विडिटी, नंबर 3 पे है स्विंग लो लिक्विडिटी। इन तीनों टाइप्स को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ चार्ट पे। अब यहाँ पे दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे अपना इक्वल हाई लगाया। इक्वल हाई लगाने के बाद इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। यहाँ पे जितने भी सेलर इनवाइट थे, सेलर्स के कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे। ये कैंडल ने स्टॉप लॉसेस हिट किए, क्लोजिंग इनसाइड की और प्राइसेस दोबारा अपने उसी प्राइस पे आ गई जहाँ पे सेलर्स ने अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया हुआ था। अब यहाँ पे टॉप पे प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करने के बाद बायर रिटेलर ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप होता है और यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर देता है। अब बायर रिटेलर ट्रेडर को लगता है कि यहाँ से प्राइसेस बहुत ज़्यादा अपसाइड पे जाने वाली है, लेकिन स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर क्या करता है कि यहाँ से प्राइसेस को गिराना स्टार्ट कर देता है और प्राइसेस यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करती हैं। यहाँ पे फिर से इक्वली बायर और सेलर्स को इनवाइट किया जाता है। यहाँ पे देखें इक्वल लो लगा देती है मार्केट और इक्वल हाई लगा देती है। यहाँ पे फिर से बायर और सेलर को इनवाइट किया जाता है ताकि लिक्विडिटी एक अच्छी क्रिएट की जा सके। एक बहुत ही सॉलिड लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद जो है यहाँ पे बायर्स को जब इनवाइट किया जाता है तो बायर्स जो है अपने कहीं ना कहीं जो यहाँ पे बायर्स ऐड होते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ तक बायर्स के स्टॉप लॉस होते हैं तो यहाँ से बाइंग स्टार्ट करते हैं। मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करती है, लिक्विडिटी को क्रिएट करती है। लिक्विडिटी यहाँ पे रेस्ट कर रही होती है इन पॉइंट्स पे, तो प्राइसेस क्या करती हैं, ड्रॉप करती हैं और यहाँ पे जितने भी यहाँ तक बायर्स होते हैं मार्केट जो है वो यहाँ तक लिक्विडिटी को स्वीप करती है और प्राइसेस अपना ड्रॉप डाउन कर देती हैं। और जो स्मार्ट मनी सेलर्स होते हैं उनको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे जो है वो मार्केट की लिक्विडिटी सस्टेन करती है। लिक्विडिटी को सस्टेन करने के बाद स्मार्ट मनी प्लेयर जो हेज फंड्स होते हैं वो यहाँ से अपनी सेलिंग को स्टार्ट करते हैं और अपना एक अच्छा टारगेट यहाँ से ले लेते हैं और रिटेलर ट्रेडर के यहाँ पे एसएल हिट हो जाते हैं और यहाँ पे रिटेलर ट्रेडर जो है वो अपने एसएल लेके आउट हो जाता है। तो आप भी सबसे ज़्यादा यही गलती करते हैं कि जब भी मार्केट सस्टेन करने लगती है या मार्केट वन टाइम यहाँ से पुल बैक दे चुकी होती है, आप क्या करते हैं, आप सेकंड टाइम में एंट्री को प्लान करते हैं। सेकंड टाइम में जब आप एंट्री प्लान करते हैं तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को मॉडिफाई करते हैं। कभी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कभी यहाँ लगाते हैं, कभी यहाँ और कभी यहाँ, प्रीवियस जो भी आपका हाई होता है, और उसी का ही स्मार्ट मनी फ़ायदा उठाती है, आपके स्टॉप लॉसेस लेती है और आपको ट्रैप कर जाती है। जैसे कि आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट ही नहीं दे रही या आपके बार बार स्टॉप लॉसेस ले रही है। कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी गलत नहीं होती, कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट गलत होता है जो आप एक्सेप्ट नहीं करते जो मार्केट अपनी लिक्विडिटी को क्रिएट करती है। तो सबसे ज़्यादा आपका जो फोकस होना चाहिए वो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पे भी होना चाहिए अपनी स्ट्रेटजी के साथ साथ। अभी एक और एग्जांपल समझने वाले हैं कि जब मार्केट अपना इक्वल हाई या इक्वल लो लगाती है तो किस तरह बायर्स और सेलर्स को ट्रैप किया जाता है। अब ये बहुत ही बेहतरीन मेरे पास एग्जांपल है गोल्ड के चार्ट पे। यहाँ पे देखिए मार्केट ने जब अपना इक्वल रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया, रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट करने के बाद ये एक मोमेंटम कैंडल ने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया। अब जैसे ही मार्केट ने अपना ये वाला हाई का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। बायर्स को एक्टिव किया, यहाँ पे प्राइसेस ने बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी को सस्टेन किया। यहाँ पे लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा सस्टेन की, यहाँ पे प्राइसेस ने इतना ज़्यादा सस्टेन किया कि सेलर्स को लगा कि प्राइसेस अब यहाँ से आपको एक बढ़िया सेल साइड मूव देने वाली हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, हाई का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट किए, कुछ के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस, यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस को देखते हुए यहाँ तक जो है वो जितने भी सेलर्स के स्टॉप लॉस थे मार्केट ने यहाँ पे हिट किया और प्राइसेस यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम देना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है
कि मार्केट अपना हायर हाई हायर लो बनाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे बायर्स को भी बहुत ज़्यादा इनवाइट किया जाता है। जैसे ये मोमेंटम कैंडल एक ऊपर क्लोज करती है प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करके, तो यहाँ पे रिटेलर बायर ट्रेडर जो है वो एक्टिव होता है और यहाँ से अपने बाई के ऑर्डर प्लेस करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो अपने बाई के ऑर्डर प्लेस करते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं वो स्टॉप लॉसेस लगा देते हैं। यहाँ पे जब स्टॉप लॉसेस लगाते हैं मार्केट क्या करती है, अगेन सस्टेन करती है। यहाँ पे अगेन जो है वो अपनी लिक्विडिटी को क्रिएट करती है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी क्रिएट करती है ब्रेकआउट के बाद। प्राइसेस ने क्या किया, यहाँ पे एक सेल का बहुत ही मोमेंटम के साथ या एक हाई प्रेशर सेलिंग जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे जितने भी रिटेलर बायर ट्रेडर होते हैं उन सबके स्टॉप लॉसेस को यहाँ पे मार्केट हिट करती है और देन प्राइसेस जो है वो अपसाइड पे जाना स्टार्ट कर देती हैं। प्रॉपर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है कैंडल। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ तक जो है वो जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉसेस थे यहाँ तक मार्केट ने हिट किए। ये एक ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रही होगी, विक के साथ प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप की, इनसाइड कैंडल की क्लोजिंग की और प्राइसेस यहाँ से अपसाइड जाना स्टार्ट हो गई। अब जितने भी बायर थे वो यहाँ पे एंटर हो चुके हैं, उनको यही था कि प्राइसेस यहाँ से ही बहुत ऊपर का मोमेंटम देने वाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही प्राइसेस अगर अपने प्रीवियस हाई का या प्रीवियस एक रेंज का ब्रेकआउट कर दे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, तो आपको वेट करना होता है। आपको किसी पीओआई पॉइंट से बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे ही मार्केट अपने ये अगर सस्टेन करने के बाद यहाँ पे हाई का ब्रेकआउट करती है, लिक्विडिटी को स्वीप करती है और प्राइसेस अपसाइड पे जाना स्टार्ट कर देते हैं और रिटेलर ट्रेडर यहाँ से जब अपनी बाइंग स्टार्ट करती हैं तो यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था, पीओआई की वीडियो, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप वीडियो देख सकते हैं कि आप कौन से ऐसे पीओआई पॉइंट से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से स्मार्ट मनी बाइंग करती है। अगर आप यहाँ से वेट करते हैं, ये एक पीओआई पॉइंट पड़ा है मार्केट का ब्रेकआउट के बाद, ये एक पीओआई पॉइंट बन जाता है। अगर आप यहाँ से बाइंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से आपको एक अच्छा टारगेट मिलेगा और आपकी बाइंग स्मार्ट मनी के साथ होगी और आप इनमें यहाँ पे जो लिक्विडिटी स्वीप हुई इस कैंडल में, यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेस थे बायर्स के जो हिट हुए, यहाँ तक आप इस मूव से बच सकते हैं। तो वो वीडियो आप लोग देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको लिक्विडिटी की बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाली है। तो हमारी जो दूसरी टाइप थी वो ये थी कि ट्रेंड लिक्विडिटी। हम ट्रेंड में लिक्विडिटी को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो भी हम समझ लेते हैं कि जब गोल्ड अपना बाय ट्रेंड या सेल ट्रेंड कंटिन्यू करता है, तो जब मार्केट अपने हायर हाई बनाती है तो किस तरह से लिक्विडिटी को स्वीप करती है और किस तरह से सेलर्स को ट्रैप किया जाता है ट्रेंड में और किस तरह से बायर्स को ट्रैप किया जाता है जब मार्केट अपना लोअर लो बनाती है। तो ये हम नेक्स्ट टाइप समझने वाले हैं लिक्विडिटी की। थर्ड टाइप को समझ लेते हैं। हमारी जो थर्ड टाइप थी वो स्विंग लो लिक्विडिटी कैसे स्वीप होती है। मार्केट जब अपना बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करती है तो मार्केट अपना एक लो लगाती है, फिर लोअर हाई बना देती है, फिर मार्केट प्रीवियस अपना एक लोअर लो भी लगा देती है। यहाँ पे मार्केट अपना जब प्रीवियस लो का ब्रेकआउट करती है तो क्लोजिंग डाउन साइड पे कर देती है। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। सेलर्स को एक्टिव करने के बाद प्राइसेस क्या करती हैं, यहाँ से भी मार्केट सेल का एक मूव देती है और उसके बाद सेल का मूव देने के बाद मार्केट जो है वो दोबारा बाय साइड चली जाती है। यहाँ पे जितने भी सेलर्स होते हैं, यहाँ पे सेलर्स होते हैं, पहले उनकी लिक्विडिटी को स्वीप करती है, देन प्राइसेस अप साइड पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो मार्केट अपना प्रीवियस स्विंग लो लगाती है, ये हमारे पास एक बॉटम बन जाता है। इसको हम लोअर बॉटम भी कह सकते हैं और स्विंग लो भी कह सकते हैं बेरिश ट्रेंड में। अब यहाँ पे मार्केट पहले अपनी लिक्विडिटी को क्रिएट करेगी। मार्केट बाय और सेल दोनों साइड लिक्विडिटी को किस तरह से हंट करती है ये भी आपने समझ लेना है। यहाँ पे देखा जाए तो बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए थे। मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे बायर्स भी काफ़ी सारे इन्वाइट किए मार्केट ने। अब जो बिग प्लेयर है वो मार्केट में एक अच्छी लॉट के साथ बाइंग स्टार्ट करना चाहता है। वो क्या करेगा कि वो मार्केट में पहले एक फेक मूव क्रिएट करेगा, सेलर्स को एक्टिव करेगा। यहाँ पे जितने भी बायर्स थे उनकी लिक्विडिटी को इस कैंडल में स्वीप किया। स्वीप करने के बाद प्राइसेस मजीद डाउन साइड पे आई तो लास्ट स्विंग लो ये जो हमारे पास था, लास्ट स्विंग लो देखते हैं क्या कैंडल ने इसको स्वीप किया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जितने भी बायर्स थे उनके कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस, यहाँ पे जितने भी बायर्स थे, यहाँ पे जो बायर्स थे, यहाँ पे जो बायर्स थे, उनके कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस जो हैं वो स्विंग लो के आसपास थे। इस कैंडल में स्विंग लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया। यहाँ पे जितने भी बायर्स थे, यहाँ पे जितने भी सब बायर्स थे, उन सब के जो स्टॉप लॉसेस थे वो कहीं ना कहीं आसपास थे इसके और स्विंग लो के भी बिल्कुल बिलो थे। यहाँ पे मार्केट ने पहले तो स्टॉप लॉसेस हिट किए बाय साइड के, फिर उसके बाद सेलर्स को यहाँ पे इन्वाइट किया। जितने प्रेशर से सेलिंग थी सेलर्स का यही था कि प्राइसेस अब बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन होने वाली है क्योंकि मार्केट अपना लोअर लो और लोअर हाई बना चुकी है। मार्केट बेरिश ट्रेंड में भी है। तो यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस स्विंग लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया और इनसाइड क्लोजिंग की और जो स्मार्ट मनी बिग प्लेयर थे यहाँ से उन्होंने एक अच्छी बाइंग कर ली, एक सस्ता खरीद के उन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया। तो हमेशा जब भी ब्रेकआउट का आपने वेट करना है तो आपने कैंडल की क्लोजिंग को लाजमी देखना है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि मार्केट में जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है वो कैंडल के साथ नहीं होती, वो विक के साथ होती है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे जितने भी बायर्स थे उनके स्टॉप लॉसेस ये ऑर्डर ब्लॉक के आसपास थे। तो इस कैंडल में आपको देखने को मिल रही है कि मार्केट ने एक लॉन्ग विक दे दी है। जितने भी यहाँ पे
यहाँ पे ये वाली सपोर्ट पे बायर्स थे, यहाँ पे जो बायर्स थे और यहाँ पे आसपास बायर्स थे, उनके स्टॉप लॉसेस इसके आसपास या यहाँ पे थे। तो मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल ने लिक्विडिटी को स्वीप किया और इनसाइड क्लोजिंग कर दी। तो हमेशा जिस कैंडल में भी आपको जितनी ज़्यादा विक देखने को मिले वो उतनी ही कैंडल स्ट्रॉन्ग होती है। लाइक दिस कि यहाँ पे अगर सेलर्स की बात की जाए तो यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर एक्टिव थे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखें, ये ग्रीन कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की, स्टॉप लॉसेस हिट किए और प्राइसेस डाउन साइड पे आ गई और इनसाइड कैंडल ने क्लोजिंग कर दी। तो इस तरह से लिक्विडिटी स्वीप होती है, बाय साइड सेल साइड, और दोनों साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद स्मार्ट मनी जो है वो एक POI पॉइंट से बाय करती है। अब POI पॉइंट का अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इस POI पॉइंट की वीडियो को देखने के बाद आपको लिक्विडिटी स्वीप की वीडियो की बहुत अच्छी तरीके से समझ आ सकती है। अब नेक्स्ट हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि लिक्विडिटी पूल कौन से होते हैं और लिक्विडिटी कहाँ पे रेस्ट कर रही होती है। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं, लिक्विडिटी पूल वो होते हैं जहाँ पे बायर्स को भी इनवाइट किया जाता है और सेलर्स को भी इनवाइट किया जाता है। यहाँ पे ये परफेक्ट एग्जांपल है गोल्ड में मेरे पास। यहाँ पे देखा जाए तो इक्वली मार्केट जो है वो सस्टेन कर रही है प्राइसेस। यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, यहाँ पे बायर्स भी एक्टिव हैं, सेलर्स भी एक्टिव हैं। यहाँ पे बोथ साइड जो है वो इक्वली इनवाइट किया जाता है। लेकिन मार्केट इसको तभी ब्रेकआउट करती है जिस साइड बायर्स के ऑर्डर या सेलर्स के ऑर्डर ज़्यादा लग जाते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो सेलर्स का एक प्रॉपर फेथ बन चुका था कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने वाली है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपने इस हाई का ब्रेकआउट किया इस मोमेंटम कैंडल के साथ। जैसे ही ब्रेकआउट किया क्लोजिंग अप साइड पे कर दी। यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे यहाँ तक जितने भी स्टॉप लॉसेस थे या सेलर्स अपनी लेयर को ऐड कर रहे थे, तो मार्केट ने प्रॉपर सेलर्स के जो है वो एसएल हंटिंग की इन कैंडल्स में। एसएल हंटिंग करने के बाद प्राइसेस दोबारा सस्टेन करने लग गई। मार्केट जब भी एसएल हंटिंग करने के बाद सस्टेन करती है तो मार्केट दोबारा से अपने लिक्विडिटी पूल्स बनाना स्टार्ट कर देती है जहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है और स्मार्ट मनी इसी तरह मार्केट से पैसा बनाती है। तो इसी तरह आपकी एसएल हंटिंग होने के बाद स्मार्ट मनी मार्केट से पैसा वाइप आउट करती है। यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी मार्केट रेंज करती है या एक्यूमुलेशन करती है, रेंज और एक्यूमुलेशन में बायर और सेलर को इन्वाइट किया जाता है। इन्वाइट करने के बाद जब उनकी एसएल हंटिंग होती है, ये मार्केट का एक रियल मूव होता है और रियल मूव देने के बाद ही आपको अपनी ट्रेड्स को प्लान करना चाहिए। अब जितने भी रिटेलर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही मार्केट रेंज स्टार्ट करती है वो अपनी ऑर्डर्स लगाना स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट मनी यही तो चाहती है, बिग प्लेयर्स भी यही चाहते हैं, हेज फंड्स भी यही चाहते हैं कि किस तरह रिटेलर्स को ट्रैप किया जाए और लिक्विडिटी पूल्स बना के ट्रैप करने के बाद आपकी एसएल हंटिंग की जाए। तो जहाँ पे बायर और सेलर्स इक्वली ऐड होते हैं इनको ही हम लिक्विडिटी पूल्स कहते हैं। तो आपने वेट करना होता है जैसे ही मार्केट अपने एक्यूमुलेशन या रेंज का ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट करने के बाद आपने किसी ऐसे पॉइंट से एंट्री प्लान करनी होती है जहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी या मार्केट के रीटेस्ट पे आपने अपनी एंट्री को प्लान करना होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट ने, फॉर एग्जांपल, आप सोच रहे हैं कि आपको एंट्री फिर कब प्लान करनी चाहिए। इस रेंज में तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही मार्केट अपने ये लिक्विडिटी पूल का ब्रेकआउट करे या एक गैप छोड़ दे या एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक बना दे जो एक स्ट्रॉन्ग आपको मोमेंटम शो करवा रहा हो और आपको कंफर्मेशन बता दे, लेट्स सपोज ये वाली जो कैंडल है अगर इसमें विक आ जाती, इसी तरह ये जो हाई पे क्लोज की है, जस्ट लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एक लॉन्ग विक आती और क्लोजिंग इनसाइड कर देती, लाइक 42-44 के पॉइंट पे क्लोजिंग कर देती, तो देन ये एरिया जो है हमारा इनवैलिड हो जाना था। इस पे हम वो ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक मोमेंटम कैंडल ने हाई पे क्लोजिंग की और साथ ही साथ अपना एक गैप भी छोड़ दिया, फेयर वैल्यू गैप जिसको कहते हैं। तो आपने क्या करना है, रीटेस्ट का वेट करना है। जैसे ही मार्केट इस गैप को फिल करती है तो देन आप अपनी एक एंट्री को प्लान कर सकते हैं आफ्टर स्वीप लिक्विडिटी। और ये हमारे पास लिक्विडिटी पूल एरियाज हैं जहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट करती है या लिक्विडिटी स्वीप आउट होने के बाद मार्केट एक मूव क्रिएट करती है। होप्स हो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही मार्केट ने ये गैप छोड़ा था लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद और एक मोमेंटम कैंडल ने क्लोजिंग की थी, तो यहाँ पे देखते हैं क्या मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है। तो फॉर श्योर यहाँ पे देखें प्रॉपर मार्केट ने एक गैप फिल किया। गैप फिल करने के बाद ये स्टॉप लॉस आपका रहेगा। ये अगर स्टॉप लॉस आप रखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस नहीं लिया, प्राइसेस इस गैप के अंदर आई, फिल किया और यहाँ तक आपको टारगेट्स दे दिए। तो ये हमारे पास मेजर सीन आता है कि लिक्विडिटी पूल में मार्केट जब लिक्विडिटी स्वीप आउट कर लेती है, कंफर्मेशन दे देती है, तो आप रीटेस्ट पे अपनी एंट्री को प्लान करते हैं, आप फ़ौरन से एंट्री को प्लान नहीं करते। अब यहाँ पे एक और बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है मेरे पास, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि साथ ही मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में लिक्विडिटी कैसे
रेस्ट कर रही होती है, कैसे आपको पता चल सकता है कि ये सपोर्ट पे लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है या रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट अपनी क्रिएट की है और यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस को क्रिएट किया। यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे सेल कर रहे थे इस हाई को प्रोटेक्टिव रखते हुए। जैसे ही मार्केट ने इस हाई का ब्रेकआउट किया और साथ ही साथ आपको एक ऑर्डर ब्लॉक भी दे दिया। यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उनके तो स्टॉप लॉस हिट हुए, लेकिन ये जो कन्फर्मेशन दी ना, ये लिक्विडिटी स्वीप कन्फर्मेशन होती है। हाई पे क्लोज हुई, यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर बायर ऐड हो जाते हैं, उनको यही लगता है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है और ये एक नई सपोर्ट बन चुकी है और यहाँ से हमें एक बहुत ही अपसाइड पे अच्छी बाइंग देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं कि जैसे ये ब्रेकआउट होता है आप लोग अपनी एंट्रीज को प्लान करते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं अपने लगा देते हैं या अपनी प्रीवियस सपोर्ट पे अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। फिर स्मार्ट मनी यही तो चाहती है, जैसे कि अगर स्मार्ट मनी ने 50,000 लॉट से सेलिंग करनी है तो वो सबसे पहले दोनों साइड की लिक्विडिटी को स्वीप आउट करेगी। यहाँ पे देखें, उन्होंने अगर यहाँ से स्मार्ट मनी सेल कर रही है लाइक 4331 से स्मार्ट मनी सेल करना चाह रही है तो उनको वो उस तरह से प्रॉफिट नहीं होगा जिस तरह से वो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कर रही हैं। तो यहाँ से भी स्मार्ट मनी सेल नहीं कर सकती 4313 के एरिया से। स्मार्ट मनी क्या करेगी, स्मार्ट मनी ने जैसे ही 50,000 लॉट से सेल करना है तो उससे पहले स्मार्ट मनी को बायर्स भी चाहिए होंगे जो 50,000 लॉट को खरीदने वाले हों। यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, फेक मूव क्रिएट करेगी और यहाँ पे बायर्स को उतने ही बायर्स इनवाइट करेगी जितनी लॉट से वो सेल करना चाहती है। दो तरह से यहाँ पे अब लिक्विडिटी स्वीप हुई है, एक सेलर के स्टॉप लॉसेस, वो भी स्मार्ट मनी का फायदा है। यहाँ पे बायर्स जो नए बायर्स इनवाइट किए हैं वो भी स्मार्ट मनी का फायदा है और बायर्स के स्टॉप लॉसेस। फेक मूव देने के बाद अब स्मार्ट मनी ने 50,000 लॉट से सेल किया और मार्केट ने ये सपोर्ट का भी ब्रेकआउट कर दिया और सपोर्ट जैसे ही ब्रेकआउट हुई तो प्रीवियस किसी ना किसी सपोर्ट से मार्केट आपको बाय देगी। जैसे कि ये सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ तो प्रीवियस सपोर्ट की बात की जाए तो हमारे पास ये प्रीवियस सपोर्ट है जहाँ से मार्केट ने आपको बाय साइड का पुल बैक दिया। अब यहाँ पे और एग्जांपल समझ लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में किस तरह से आप वर्क कर सकते हैं या किस तरह से अपने स्टॉप लॉस को बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल ये है कि लिक्विडिटी को हम चार्ट पे रीड कैसे करते हैं और कौन से ऐसे लेवल होते हैं चार्ट पे जहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है। कभी सोचा है कि ट्रेड प्लान करते हुए आप कहाँ पे ऐसी गलती करते हैं कि जो लिया हुआ डिसीजन आपके अगेंस्ट चला जाता है। आप स्ट्रेटजी को सीखने के बाद भी स्टॉप लॉसेस हिट करवाते हैं, कभी ये सोचा है कि गलती कहाँ पे करते हैं आप? तो आप स्ट्रक्चर के उन कॉमन एरियाज को मार्क करना भूल जाते हैं जहाँ पे लिक्विडिटी सस्टेन करती है। सबसे मेन पॉइंट जो कि इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहने वाला है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में लिक्विडिटी एरियाज को किस तरह से फाइंड किया जाता है। यहाँ पे हम दूसरे एग्जांपल के साथ भी समझ लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में लिक्विडिटी को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज गोल्ड का चार्ट ओपन है, यहाँ पे ये भी रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है। मार्केट क्या करती है कि मार्केट आती है इस रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे लिक्विडिटी को स्वीप करती है, जितने भी सेलर है उनकी एसएल हंटिंग करती है और किसी प्रीवियस रेजिस्टेंस से आपको सेल का पुल बैक देती है। अगर यहाँ से मार्केट ने आपको वन टाइम पुल बैक नहीं दिया, प्राइसेस इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके अपसाइड पे जाती हैं, तो आपने उसके जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस होती है उससे भी अवॉइड करना होता है। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट उस रेजिस्टेंस को भी स्वीप आउट कर सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो टाइम फ्रेम के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। अगर आप 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो अगर एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो उसके जो साथ ही नियर बाय रेजिस्टेंस होती है, आपने उस पे एंट्री को प्लान नहीं करना होता। आपने वेट करना होता है कि थर्ड रेजिस्टेंस हो या फोर्थ रेजिस्टेंस हो, वहाँ से आप अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। जैसे कि ये पहली रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, प्राइसेस अपसाइड पे जा रही हैं। ये दूसरी रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट नहीं दी। थर्ड रेजिस्टेंस की बात की जाए तो मार्केट ने यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दी है। अब आपने देखना है कि जैसे ही मार्केट एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करती है, दूसरी रेजिस्टेंस आप कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अगर तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो देन आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने से अवॉइड करेंगे और आप किसी प्रीवियस रेजिस्टेंस का वेट करेंगे जहाँ पे प्राइसेस आपको एक पुल बैक देने के चांसेस हो सकते हैं। अभी ये थर्ड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी मार्केट ने आपको पुल बैक दिया, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप की। ये फोर्थ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो मार्केट ने आपको कहीं ना कहीं पुल बैक दे दिया। आपने रेजिस्टेंस में ट्रेड करने के लिए ट्रेंड को कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट का बुलिश ट्रेंड है और आप सेल साइड ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस देखेंगे तो आप बार बार अपने स्टॉप लॉसेस हिट करवा सकते हैं। अभी सपोर्ट की बात करते हैं कि सपोर्ट में आपको किस तरह से ट्रेड को प्लान करना है और कौन सी सपोर्ट आपके लिए वैलिड होगी। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे ये सपोर्ट है हमारे पास, मार्केट ने जैसे ही अपनी ये वाली सपोर्ट क्रिएट की, ये वाली, ये एक ऑर्डर ब्लॉक और साथ ही सपोर्ट का एरिया भी बना दिया। ये भी हमारे पास सपोर्ट, मार्केट आई है यहाँ पे वन टाइम, एक सपोर्ट, दो और ये थर्ड। मार्केट ने
पहले जब सपोर्ट क्रिएट की है, सेकंड टाइम भी उसको रिस्पेक्ट दी है, थर्ड टाइम भी रिस्पेक्ट दी है, लेकिन फोर्थ टाइम में मार्केट ने क्या किया है कि अपनी जो पहली सपोर्ट थी यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ने उस सपोर्ट का ब्रेकआउट कर दिया और लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। अब यहाँ पे आपने देखना है कि आपने सपोर्ट पे किस तरह से काम करना है। वही टाइम फ्रेम की बात कि आपने एक टाइम फ्रेम को लाजमी देखना है कि अगर मार्केट ने वन टाइम सपोर्ट को टेस्ट किया है तो थर्ड टाइम में आपने एंट्री को प्लान नहीं करना, आपने वेट करना है लिक्विडिटी स्वीप होने का। और अगर मार्केट उस सपोर्ट का ब्रेकआउट कर देती है तो इट्स मीन टू से कि बायर्स जो हैं वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, स्मार्ट मनी सेल साइड इंटरेस्टेड है। तो आपने स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों को लाजमी देखना है अपनी ट्रेड को प्लान करते हुए। तो आपने 2 से 3 बातों का ख्याल रखना है कि जब भी आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेड करनी है तो आपने मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का ट्रेंड और टाइम फ्रेम, ये तीनों चीज़ें लाजमी देखनी है, देन ही आप एक अच्छी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप डेली मार्केट की अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप का चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो टीम का नंबर भी साथ स्क्रीन पे मिल जाएगा। अगर ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।